हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। और हाल ही में यह चुनाव संपन्न हुआ है, इसके बारे में समझेंगे। और जो भी क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल जितने भी राष्ट्रपति से है इसके बारे में समझेंगे। और जो अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में समझेंगे। और कुछ फार्मूला है जो कि विधायक का फार्मूला, एमपी का फार्मूला, कैसे फार्मूला निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे आपको। आइए अगर समझते हैं। और ये किस क्रम का है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी है और यही है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और पहला पूछेगा तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति बने और 2007 से लेकर 2012 तक उनका कार्यकाल रहा। और राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके थे वो 2004 से लेकर 2007 के बीच में। देखिए ये है क्वेश्चन, राष्ट्रपति से है। और द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो हुआ 20 जून 1958 को मयूरगंज, उड़ीसा, ऊपरबेड़ा गांव में। और यह 15वीं महिला देखिए महिला पूछेगा एग्जाम में तो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और 15वीं क्रम की राष्ट्रपति और फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति। संथाल जनजाति से यह आती है। बीजेपी पार्टी से इनका रिलेशन है, ठीक है। और जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति में इन्हीं का नाम आया है। 64 वर्ष 46 दिन में इनका नाम आया है। तो जन्म पूछेगा 20 जून 1958 को, समझने के लिए ये सब है। शिक्षा इनका आर्ट में ग्रेजुएशन हुआ है, रमा देवी महिला महाविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सबसे कम उम्र में ये राष्ट्रपति बनी है 64 वर्ष 46 दिन में, ये समझ गए। और झारखंड राज्य में फर्स्ट महिला राज्यपाल बनी, इन्हीं का नाम है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम है। और इनको झारखंड सरकार में 2015 से लेकर 21 के बीच में राज्यपाल ये रही है। इनको 2007 में नीलकंठ पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार इनको दिया गया। और इनका बचपन साधारण परिवार से या आदिवासी परिवार से सिंपल वे में इनका गुजरा। और 1997 में इनका रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद के रूप में चुनी गई है। 2000 से लेके 2009 के बीच में रायरंगपुर में 2 बार विधायक बनी। और 2000 से लेके 2004 के बीच में मंत्री नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल में ये मंत्री रही। 2006 से लेके 2009 के बीच में उड़ीसा में अनुसूचित जाति मोर्चा की अध्यक्ष रही है। 2007 में नीलकंठ पुरस्कार इनको दिया गया और 2015 से लेके 2021 में राज्यपाल रही। ये इनका इतिहास है। अब समझते हैं कि इनको वोट मिला, जो वोट हुआ 18 जुलाई को, और जो रिजल्ट आया 21 जुलाई को और 25 तारीख को, यानी कि कल इनका शपथ ग्रहण रहा। इसके बारे में समझेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, 4 राउंड में गिनती हुआ, कुल वोट में 4754, कुल वोट हुआ 4754। पहले समझ लीजिए कि कुल सदस्य कितना होता है वोट गिराने के लिए। देखिए, कुल सदस्य पूछेगा तो कितना हुआ, 4809 होता है, 4809, ठीक है। और सांसद पूछेगा तो कितना दीजिएगा, 776। तो विधानसभा में कितना सदस्य, विधानसभा में 4033, क्योंकि पहले 4120 था जब जम्मू कश्मीर टूटा नहीं था। जम्मू कश्मीर में 87 था, 4100 पहले 20 था, 87 घटा दीजिएगा 4033 आ जाएगा। तो कुल मिला के 4033 और 776 मिला के 4809 पर यह सदस्य होता है, इन्हीं के द्वारा वोटिंग होता है। लेकिन इस बार 4754 वोट पर ही ये काम हो गया। 4754 वोट पर यह हुआ, जिसमें 4701 वैलिड आया और 53 अनवैलिड घोषित कर दिया गया। कुल वोटों की वैल्यू मांगेगा कि कितना पर जीत होना चाहिए, तो 52 84 91, 52 84 91, यानी कि 50% थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, तब जीत घोषित हो जाता है। इसका फार्मूला भी आता है, मैं हमको बता रहा हूँ। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को 2824 सदस्यों ने वोट दिया और वैल्यू कितना वोट के रहा, 676803, 676803 वोटों का वैल्यू रहा। 6768
वैल्यू रहा। और यशवंत सिन्हा को वोट मिला 1877 और इनका वोटों का वैल्यू 38,0177। दोनों में बहुत अंतर है, यानी कि टोटल वोट जो मिला, टोटल दोनों यानी कि दोनों मिलाकर 10,56,980। इसी में 2 से भाग कर लीजिए, 1 बढ़ा लीजिए तो 52, 84, 91 आएगा। तो यही इसी पर जीत है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को 67,68,03 आया। बहुत भारी मतों से यह विजयी हुए हैं और राष्ट्रपति के रूप में इनका शपथ ग्रहण हो गया। ये तो समझ गए। और जो देखिए फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जो राष्ट्रपति का जो फार्मूला होता है, देखिए एक फार्मूला है जो आप लोग किसी भी राज्य का निकाल सकते हैं। 1 MLA, सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिए, उतना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 MLA बराबर राज्य की जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या हो गया, राज्य की जनसंख्या बटा राज्य का कुल MLA गुने 1000 कर लीजिएगा तो एक MLA का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। 1 MP का फार्मूला पूछेगा, जितना निकाले हैं तो कुल MLA, इसका कुल MLA, जैसे मान लीजिए कि इसका 1 MLA का दाम 10 हो गया, ठीक है, कुल MLA मान लीजिए 100 होगा तो 1000 हो जाएगा। तो 1000, 1 MLA मान लीजिए 1000 हो गया तो यही 1000 के बट्टे भाग कर देंगे। 1000 बट्टे कुल सांसद की संख्या, जितने सांसद रहेंगे राज्य के, मान लीजिए 40 हो गया तो 40 भाग कर देंगे। यही फार्मूला इसका रहता है। इसी फार्मूला पर इसका निकाला जाता है, समझिए, इसी पर निकाला जाता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के विधायक का मत 208 होता है, सिक्किम का 7 होता है, तो विधायक का मत जो उत्तर प्रदेश का है 208 है, ठीक है, और सिक्किम में 07 है। यह मूल्य हो गया। 403 विधायक है, इसको गुना कर देंगे, इतना विधायक का मत आ जाएगा। इसी तरह सिक्किम में है तो सिक्किम में 32 से गुना कर देंगे, तो 32 में गुना कर दीजिएगा तो 224 आता है, सिक्किम का 224, तो यह वोट है, विधायक का मत हो गया। इसी तरह हर एक राज्य का आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, समझे। अब आगे समझते हैं। अब जो मेन टॉपिक है, आर्टिकल सब पूछता है एग्जाम में राष्ट्रपति से, इसके बारे में समझेंगे। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। VVI क्वेश्चन है ये। भाग 5 में यह आता है, संविधान में कितने भाग है? 22। अनुसूची कितना है? 12। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। मौलिक अधिकार कितना है? 6। ये सब क्वेश्चन बनता है। अब आगे समझते हैं। तो 5, जो भाग 5 है उसका नाम है यूनियन, संघ आता है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आता है। ये मेन बहुत VVI जो भाग है, इसमें ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद सब इसी के अंदर में आता है। ये समझ गए। जो VVI आर्टिकल है एग्जाम में पूछने वाला है, इसी को मैं बता रहा हूँ आपको। अध्यादेश आर्टिकल 123 पर जारी होता है अध्यादेश, ठीक है, और भाग 5 में आता है। और राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 के तहत आता है, और ब्रिटेन की महारानी से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है यही राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान। तो देखिए 52 जो मैंने बताया है, राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। कहीं इनका सारा का सारा डिसीजन, मोहर से लेके साइन सब यहीं पे होता है। इन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में लोग जाते हैं। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी विदेश मंत्री हो, चाहे सचिव हो, चाहे राजदूत हो, इन्हीं के नाम से जाएगा। चाहे कोई विदेश में दौड़ा है, चाहे NRI रह रहा है, चाहे कोई भी रह रहा है, इन्हीं के नाम से पासपोर्ट बनता है। और ये गारंटी लेते हैं कि हमारे मैं इसको भेजा हूँ, जो भी करेगा भारत में सजा होगी, गलती करेगा बाहर विदेश में तो। और इनके नाम का कोई पासपोर्ट नहीं रहता, ये सिर्फ जाते हैं बड़ा बड़ा सम्मेलन में अपना स्थान ग्रहण करने। तो 52 के अनुसार औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और 53 में देखिए कार्यपालिका का प्रधान होते हैं ये। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किए जाएं, हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री, जो कि लोकतंत्र से चुने आते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकतंत्र के अनुसार ये भेजे जाते हैं संसद में, तो ये कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान, ठीक है। आर्टिकल 54 समझिए, यही तो निर्वाचन है, यही तो चुनाव हुआ है। तो निर्वाचन में क्या हुआ
कि इनका निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो ये गुप्त मतदान के जरिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। यानी कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति यानी कि जीत को बड़ा दिलाने के लिए दुनिया में दिखाया कि इतना लाख से वोट से जीते। जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जी जीती है, इनका 6,76,803 है, उसी तरह दुनिया में दिखाने के लिए। वैसे तो वोट मिला है 2824, लेकिन वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया। मैंने जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूला पर निकलता है। जैसे मान लीजिए 2 लोग खड़ा है, इनका जो चुनाव होता है अनुपातिक पद्धति, जिसमें चुनाव में खड़े सभी व्यक्तियों को वरीयता क्रम से वोट देना, यानी कि सभी को वोट देना है। पर ये देखा जाता है कि पहले किसका, देखिए इस मैंने आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह निकाला जाता है। देखिए ये जो है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी खड़ा हो गए, ए और बी सी खड़ा हो गए, तब जो वोट गिराने आएंगे सांसद और विधायक लोग, तो पहले किसको चुन रहे हैं, ए को चुन रहे हैं कि बी को चुन रहे हैं कि सी को चुन रहे हैं। तो पहले बहुत लोग देखे कि बी को चुनेंगे, ये अच्छा है, पहले ये 1 नंबर दे देंगे। फिर कहेगा कि इसको 2 नंबर देते हैं, फिर लोग कहेगा कि इसको 3 नंबर देते हैं। कुछ लोग आएंगे कि बी ए 1 नंबर है, चलिए बी ए अच्छा है, इसको ही देते हैं। फिर इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया। तो ये हो गया। तो देखा जाता है कि किसको वोट मिला ज़्यादा, ठीक है। देखा कि 2 बार 1 आ गया है, इसका मतलब 1 वरीयता क्रम को हो गया, ठीक है। और बाकी जो देखा कि जिसका कम वोट आ रहा है, जो वोट कम आ रहा है, इसमें ऐड कर देंगे वरीयता, जिसको 1 मिला है उसी को ऐड करके बड़ा दिखाने के लिए यह चुनाव होता है। यही एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। और 50% से वोट ज़्यादा लाएगा तो वो जीत जाएगा। यानी कि एकल संक्रमणीय का अर्थ हुआ कि सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर सबसे अधिक पाए गए उम्मीदवार के वोट में जोड़ देंगे। यही एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यह चुनाव होता है। इसमें आम लोग भाग नहीं लेता है, लेकिन हम लोग जो सांसद और विधायक को चुनते हैं उसी के द्वारा यह प्रतिनिधि जाके इनका वोट गिराता है। ये समझे। और प्रथम चरण की मतगणना जो होती है, उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची पर डाला जाता है। देखिए जो पहली है उसी के सूची पर डाला जाता है, ये समझ गए। और द्वितीय में जो होता है, जैसे में द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है, तो प्रथम चरण के में मत बराबर होने पर, यानी कि दोनों का मत बराबर हो गया ना, तो इसमें एक बार हुआ है बीबी गिरी के समय में, निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, तब जाके बीबी गिरी जीते थे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है। और अप्रत्यक्ष मतदान का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेगी, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समझ गए। अब तुमसे है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेगा, तो देखिए राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन चुनते हैं उसको नहीं भाग लेने दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुने हैं, वोट का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको अलग करके रखता है। विधान परिषद के लोगों को नहीं रखने दिया जाता है। तो जो चुने हुए, यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं रखा जाता, बाकी सबको, जैसे में लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी को, विधानसभा को रखा जाता है। दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य को इसमें भाग लिया जाता है। विधान परिषद ना ही राज्यसभा के मनोनीत 12 सदस्य, ना ही लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये समझ गए। और जो मनोनीत राज्यसभा में करते हैं तो कला, विज्ञान, यही साहित्य सब के लिए करते हैं। और एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जैसे में पहले अंग्रेज भारत में था, तो भारतीय महिला शादी करने पर यहाँ का जो हुआ उसी के 2 चुनकर, क्योंकि विदेश का यहाँ पर दोनों का जो संस्कृति है ढल गया, तो यहीं पर 2 लिया जाता है, क्योंकि उसका भी समाज यहाँ पर भारत में रहता है, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, तो अंग्रेज लोग यहाँ रहते हैं, उसी के समाज से 2 लोग आते हैं। तो यह लोकसभा में और राज्यसभा में 12 नियुक्त करते हैं ये, तो वो लोग भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है। अगर 28 राज्य में रहता ना तो वो लागू कर दिया जाता, क्योंकि 6 राज्य में है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ के विधान परिषद का सदस्य नहीं भाग लेगा। तो मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं देंगे वोट, विधान परिषद का सदस्य अगर होंगे तो, ये समझ गए। अब समझते हैं कि दिल्ली का और पांडिचेरी का निर्माण गठन कैसे विधानसभा का हुआ और इसमें भाग क्यों लिया गया। देखिए 69 जो संविधान संशोधन हुआ 1990 में, तो दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा का गठन किया गया। और 17वां में क्या हुआ, 1990 में ही
निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया, क्योंकि पांडिचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली को भी, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है दिल्ली का, तो वहाँ का जो विधायक हो वो अपना भाग ले सकते हैं, इसमें विधानसभा भाग लेगी। यही क्वेश्चन बनता है ये। अब समझिए कि देखिए सांसद जो होता है, सांसद तो 545 होते हैं, 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हो गया लोकसभा से, तो ये नहीं भाग लेंगे, तो 543, और राज्यसभा से 245, तो 12 घटा दीजिए 233, यही जोड़कर भाग लेते हैं, जिसमें 776 आ जाता है। और विधान मंडल में जो कि विधानसभा से एक गवर्नर एंग्लो इंडियन चुनते हैं, तो एक नहीं आएगा, और विधान परिषद से आता ही नहीं है, तो 4033 इसका मत का वैल्यू रहता है। ये समझ गए विधानसभा का, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो इतना देख लिए और आपको आगे बताते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया निर्वाचक, मैंने बता दिया, हाँ निर्वाचन मैंने बता दिया कैसे होता है, आर्टिकल 54 के अनुसार होता है। अब देखिए कोटा क्या है, आर्टिकल 55 पूछ रहा है। कोटा क्या है कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का कोटा होता है, तो लिख सकते हैं कि जितना वोट आया तो कुल वोट अब बट्टा कुल प्रत्याशी या +1, जितना जिसमें वोट अब बट्टा कुल प्रत्याशी +1 करना है, कुल प्रत्याशी +1 और फिर +1 करना है, मानी x है। देखिए जैसे मैं कोटा क्या होगा मैंने बता रहा हूँ। देखिए कोटा क्या हो गया कि कुल वोट अब बट्टा कुल प्रत्याशी +1, इसी में +1 और फिर बाद में +1, इसके अनुसार कोटा में रहना चाहिए। अगर मान लें किसी का 10 लाख वोट आया 1/6, यानी कि 1.8 लाख, इसका 1/6 रहना है, क्योंकि अगर 1/6 नहीं रहा तो यानी कि जमानत राशि, यानी कि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति जमानत राशि खो देगा और यह अपमान की स्थिति, यानी कि जब्त हो जाएगा और अपमान की स्थिति में आ जाएंगे राष्ट्रपति। इसीलिए 1/6 वोट अनिवार्य जरूरी है। यही कोटा बोलता है उसे। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए मैंने तो ये कोटा बता दिया, अब समझिए कार्यकाल जो आर्टिकल 56 में आता है, कार्यकाल आर्टिकल 56 में आता है राष्ट्रपति का। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और 5 वर्ष के पहले भी खाली हो सकता है, महाभियोग लगाकर भी, और गलती करेंगे राष्ट्रपति तो। और बचे हुए कार्यकाल के लिए 6 माह का समय रहता है, उसके 6 माह के बाद फिर दोबारा चुनाव होता है। और अमेरिका, देखिए भारत में राष्ट्रपति के लिए अनलिमिटेड है, लेकिन अमेरिका में 2 बार के बाद राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, वहाँ का नियम है, संविधान वहाँ का 7वें अनुच्छेद है अमेरिका में। और आर्टिकल देखिए मैंने 56 बता दिया। और दोबारा जो निर्वाचन हो गया, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, दोबारा निर्वाचित हुए थे, उसके बाद आज तक कोई नहीं बना है। तो आर्टिकल 57 में इसका वर्णन है। योग्यता 58 में है कि वह भारत के नागरिक रहेंगे, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहे, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, यानी कि संसद में 50 लोग प्रस्तावक, यानी कि बोलेंगे कि अरे हमारे लायक ये राष्ट्रपति हैं, 50 लोग इनको सपोर्ट करेंगे। फिर 5 अन्य लोग हैं तो भी सपोर्ट करेंगे कि ये भी अच्छा है, तो 50 यानी कि 100 लोग बोल देंगे कि चलिए इनको चुनाव में लड़ाया जाए। निर्वाचन आयोग के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा यह कैंडिडेट खड़ा होंगे। ऐसे ही होता है। यानी कि आर्टिकल 59, इसमें दसाएँ क्या होता है, इसमें दसाएँ का वर्णन है कि कोई राष्ट्रपति पागल न हो, न दिवालिया हो, न कर्ज में फंसा हो। पता चला कि दारू पी के नौटंकी कर रहा है रायसीन के पहाड़ी पर, तो ये सब गड़बड़ है, कहीं मार फंसा दिया, चाहे कुछ भी है, FIR दर्ज, चाहे कुछ भी ऐसा ना हो, वही लड़ सकता है। लाभ के पद पर न हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब न हो। संसद या विधानसभा में यानी विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी, यानी कि त्याग करके राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करके राष्ट्रपति बन सकता है। ये हो गया। यानी कि सरकारी
नौकरी लाभ का पद कहलाता है, लेकिन सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं है, यह जनता का सेवक है, ऐसा संविधान में वर्णन है। लेकिन ये लुटेरा है, ये लूटा जाता है दिल्ली के ही उसी उसी लाल किला से, उसी संसद से। खैर ये अलग बात है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 क्या है? तो इसमें शपथ ग्रहण का चर्चा किया गया है। शपथ ग्रहण, इसमें शपथ ग्रहण के लिए देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत फंसिएगा। इसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो कौन करेगा? इसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के 30, जो अभी 33 वर्तमान में है, और एक मुख्य न्यायाधीश, तो उनमें जो सीनियर होगा, सीनियर मोस्ट यानी कि जो लास्ट मतलब एज वाले, वही वरिष्ठ न्यायाधीश कहलाएंगे और वही शपथ ग्रहण कराएंगे। ये समझे? अच्छा, अब समझते हैं 60 हो गया। महाभियोग 61, महाभियोग 61 लगता है, यानी कि बहुत टफ होता है। संसद में प्रस्ताव करना, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि यह किसी विदेशी देश के साथ गलत समझौता किए हैं, या किसी गलत फाइल पर साइन किए हैं, या बहुत कुछ है अपना। उनको तो संसद में कोई भी राज्यसभा या लोकसभा में कोई 1/4 सदस्य प्रारंभ करेगा, और 2/3 यानी कि 2/3 मिल के 66% यानी होता है। तो परसेंट का चर्चा नहीं है, 2/3 मिल के पहले जिस सभा में उसको लाया जाए, जैसे राज्यसभा हो लोकसभा हो, तो राज्यसभा में लाया तो 2/3 बहुमत से पारित करेगा। फिर 14 दिन लगेगा उसको भेजने के लिए लोकसभा से राज्यसभा में। 14 दिन पूर्व बताया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ लोकसभा में पारित हो गया है, आप अपना सफाई देने के लिए आ जाइए। अपना सफाई देने के लिए आप वो खुद आए या प्रतिनिधि को भेज दे, नहीं तो, और उसमें वोटिंग जरूर होगा, दूसरे सदन में जरूर वोटिंग होगा। 2/3 में अगर पारित नहीं होता है तो ख़त्म हो गया। महाभियोग अब तक भारत में नहीं लगा है, ये उदाहरण भारत में है कि नहीं हुआ है। और न्यायिक शक्ति आर्टिकल 72 में ये राष्ट्रपति के लिए है। न्यायिक शक्ति आर्टिकल 72 में, इसमें क्षमा है, लघुकरण है, विराम है, प्रतिलंबन है। तो ये सब जिसे माफ़ करने का है, तो ये सब अपना सज़ा माफ़ करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 75 द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। ये अमेरिका से पद लिया गया है, ये अमेरिका से ये पद लिया गया है। अच्छा, और जो राष्ट्रपति, देखिए इसको काट दीजिए, इसको देखिए, ये आर्टिकल 75 के द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश करते हैं, मैंने बताया है। जो सीनियर मोस्ट है वही करवा देंगे अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और यह एकल संक्रमणीय पत्ती के द्वारा चुनाव होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आगे समझते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में कि फर्स्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के रहने वाले हैं, और 2 बार रहे 1962 तक, 1950 से लेकर 1962 तक। अब तक यही है, 2 बार बने हैं, उसके बाद कोई नहीं बना। फर्स्ट दलित राष्ट्रपति, कोई पूछेगा एग्जाम में, KR नारायणन। फर्स्ट सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पद पर रहते हुए मृत्यु जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद। फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति, जो कि अभी वर्तमान में बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी संथाली की है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं क्रम, जो कि राष्ट्रपति अब तक कितने बने हुए हैं। देखिए, ये 15वें क्रम की है। तो पहला समझ लीजिए, राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेके 1962 तक रहे, 12 वर्ष तक ये रहे। बात है कि संविधान सभा ने इन्हें 1950 में ही चुन लिया था, समझे। और अस्थायी सदस्य पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था संविधान सभा का, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद जी। उसी समय इनको राष्ट्रपति चुन लिया था। 52 में चुनाव हुआ, 52 से 57 तक फिर रहे, फिर 57 में जीते, और 57 से 62 तक रहे ये। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे। ये सब संविधान सभा के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है। ये समझ गए। तो 12 वर्ष एकमात्र अभी तक रहे हैं। अब आगे समझिए। दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने हैं। ये 1962 से लेकर 1967 तक रहे, और फर्स्ट भारत रत्न इन्हीं को मिला है, जिसमें 1954 में शुरू किया गया था भारत रत्न। उस समय 3 लोगों को दिया गया था, SR कृष्णन, CV रमन एवं राजगोपालाचारी को दिया गया था।
डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हो गया था और कार्यवाहक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना बीवी गिरी, उपराष्ट्रपति उसमें बनाया गया था। उसके बाद बीवी गिरी चुनाव जीत गए 1969 से लेकर 1974 के बीच में स्वतंत्र उम्मीदवार जीत हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद, यही दो व्यक्ति का मृत्यु हो गया था, कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था। ये समझे? अब आगे समझते हैं। दो याद करके रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद, इनका दोनों आदमी का कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो क्या होता है कि जब कोई लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है कोई विधेयक, तो वह राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। तो पब्लिक में बहुत हंगामा है और राष्ट्रपति साइन करने के लिए, देखिए अगर राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो अधिनियम बन जाएगा, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो फिर दोबारा आएगा, साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन पॉकेट में जब ही विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति बिना पूछे उछे पैकेट में रख लिए। आज तक पॉकेट में कितना बिल रखा हुआ है, तो उसका कोई नहीं है। तो उसमें क्या था कि डाक पोस्ट कानून आया था राजीव गांधी के समय में। इसमें क्या है कि पोस्ट अगर कोई कर दिया, सूचना जारी करने पर गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा कानून था इसमें। उसमें ज्ञानी जैल सिंह एकदम तटस्थ थे और एक के बार कहे कि हटाओ इसको, पॉकेट में डाला गया, काम खत्म, कोई पूछने वाला नहीं, पूछ भी नहीं सकता है कि यह क्यों नहीं अब साइन किया। राष्ट्रपति का पावर यहाँ पर यूज होता है, तो राष्ट्रपति का पूरे भारत का पावर है। तो ये ज्ञानी जैल सिंह अपना प्रयोग किया 1982 से लेकर 1987 तक इनका रहा। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग एकमात्र व्यक्ति यही किए थे। और टाडा का कानून जो वहीं पे, यानी उसी समय राजीव गांधी लाया था, टाडा। अब समझते हैं। आर वेंकट रमन 1987 से लेकर 1992 के बीच में रहे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक रहे। और के आर नारायणन 1997 से 2002 तक रहे। ये राष्ट्रपति तीनों, उपराष्ट्रपति रहे तीनों, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर आ गई है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 के बीच में रहे। भारत का प्रथम वैज्ञानिक, भारत का प्रथम मिसाइल मैन। इन्हीं के समय में परमाणु बम का परीक्षण किया गया 1998 में। ये सब भारत का प्रथम मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। अबिल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इनका फुल फॉर्म नाम है, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति इनको बोला जाता है। प्रतिभा देवी पाटिल, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति, 12वीं क्रम की, और 2007 से लेकर 2012 के बीच में ये रही। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 के बीच में प्रथम बंगाली राष्ट्रपति, जिनको 2019 में भारत रत्न दिया गया। और रामनाथ कोविंद जी 2017 से लेकर 2022 के बीच में रहे, 25 जुलाई तक, और बिहार के राज्यपाल राष्ट्रपति बनने से पहले रहे। और लास्ट में अभी तक शुरू हो गया है 25 जुलाई, यानी कि कल हुआ शपथ ग्रहण इनका हो गया 15वीं क्रम की। और सेकेंड महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का 25 जुलाई से शुरू हो गया इनका। तो ये सब क्वेश्चन याद करके रखेंगे आप। यह है कि कार्यवाहक है, तो कार्यवाहक के लिए ये याद कर लीजिएगा। तीनों मैंने आपको दिया, बेराह गिरी वेंकट गिरी यानी बीबी गिरी 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 के बीच में रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से लेकर ये सब 24 अगस्त 1969 के बीच में रहे। ये रहे मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और बीजी जत्ती 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक ये रहे। तो 3 कार्यवाहक में याद कर लीजिएगा, चाहे नहीं भी याद कर लीजिएगा, लेकिन मेन जो मैंने बताया है राष्ट्रपति के क्रम से, वो सब याद जरूर कर लेंगे। अब आगे समझते हैं। राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के शपथ में क्या बोला जाता है। इसमें बोला जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद के कार्य का पालन करूँगा या करूँगी। जो अगर मर्द है तो करूँगा, मर्द लेडीज है तो करूँगी। मैं अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ संविधान और कानून की रक्षा करूँगा या करूँगी। मैं भारत गणराज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित रहूँगा या रहूँगी। आर्टिकल 60 में यह लिखा गया है। 60 में शपथ ग्रहण की 3 बातें याद कर लीजिए, खास बात है जो याद क्या कीजिए, समझ लीजिए। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, सांविधिक नहीं, संवैधानिक, जिसका संविधान में चर्चा है। जैसे नीति आयोग, ये नहीं चर्चा है। बजट, ये नहीं चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का नाम दिया गया है। देखिए, वह संविधान की रक्षा करने, लोक कल्याण और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, क्योंकि सर्वोच्च है, प्रथम नागरिक हुए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, अन्य सभी लोग उपस्थित इसमें रहते हैं।
25 जुलाई का दिन ही इसके लिए क्यों चुना गया? देखिए, अब तक 10 जो लोग हैं 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण किए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे और 1957 में दोबारा जीतकर 1962 में रहे ये। अब आगे समझिए। देखिए, इसके बाद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपना कार्यकाल में उनका मृत्यु हो गया, किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाए। तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 13 मई 1967 से लेके यानी 67 को उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद किए, 13 मई को याद कर लीजिए, और 3 मई को उनका निधन हो गया। उसके बाद 24 अगस्त 1969 को बीबी गिरी नए राष्ट्रपति बने, और लेकिन इसके बाद इस पद को संभालने वाले फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। देखिए, नहीं कर पाए, और 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बने जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद देश के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जीती और 25 जुलाई 1977 को शपथ ग्रहण कर लिए ये। तो देखिए, 25 जुलाई यहाँ से आ गया, 6ठे राष्ट्रपति इसका कार्यकाल अपना कार्यकाल पूरा किए। जब से लेकर अब तक देश के सभी राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया, और 25 जुलाई को ही रखी गई, और ये इसका कोई खास दिन नहीं है, लेकिन ये जब शुरुआत हो गया तो 10 लोग अब तक 10 राष्ट्रपति इसी तारीख को शपथ लिए, तो ये परंपरा चलते आ गया। तो 10 यानी 25 जुलाई को शपथ ग्रहण हो गया द्रौपदी मुर्मू जी का। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में राष्ट्रपति से, ये सब याद कर लेंगे। आपातकाल इसमें 3 लगता है। देखिए, भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, 1962 चीन युद्ध, 1971 बांग्लादेश का अलग बांग्लादेश संकट, 1975 आंतरिक अशांति, इमरजेंसी लगा था, तो 3 याद कर लीजिएगा। और 352 में मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा लिया गया है, ये सब याद कर सकते हैं। सैन्य शक्ति भारत के तीनों सेना का प्रधान होते हैं, और युद्ध की घोषणा विराम इन्हीं के हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राजनीतिक शक्ति क्या होता है कि भारत के राजदूत को विदेश में भेजते हैं, और विदेशी जो राजदूत आता है भारत में अनुमति लेकर रहता है यहाँ पे, और विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर ही जाता है। ये सब पावर होता है राष्ट्रपति के हाथ में। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, ये सब याद करके रखेंगे। ये बहुत सारा क्वेश्चन राष्ट्रपति से आता है, जैसे में राष्ट्रीय आपात 352 आता है, अनुच्छेद 356। देखिए, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय 360, ये सब याद करके रखेंगे। इसमें इनको वीटो है, तो वीटो मैंने बता दिया है कि वीटो पॉकेट में रख लिए। डाक कानून वाला 61 के अनुसार इन पर महाभियोग मैंने बता दिया है आपको। तो ज़्यादा सारा का सारा मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है, तो बस इतना याद कर लेंगे तो सारा का सारा इसके राष्ट्रपति से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।